सिक्स्थ प्रॉब्लम के अंदर ये है कि जो रेशनल नंबर्स है उन लोगों के डेसिमल नंबर्स लिखना है हमको। डेसिमल वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम? अगर हमारे पास कोई न्यूमरेटर में नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कोई 1000 या 100 है, तो जितने हमारे पास जीरो रहेंगे उतने नंबरों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसा कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है 242 बाई 1000। 1000 के अंदर कितने जीरो है? 3। तो 3 जीरोस का मतलब है 3 नंबर के बाद में पॉइंट। एक पीछे से हम आएंगे, 2 3 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 500 है। 500 को हम डायरेक्टली पॉइंट नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक 5 है तो हम एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो गिवन है 354 बाई 500 इंटू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2। हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हमारे पास 5 है तो 2 से, अगर 2 है तो 5 से। तो अब यहाँ पर क्या हो जा रहा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 यहाँ पर 1, 2 3 जा 6 7 बाय 2, ये 0 का 0 0 का 0, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 1000। तो हम क्या लिखेंगे, अब 3 जीरो है हमारे पास, 3 नंबरों के बाद पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन 2 बाई 5, कितने 5 है? सिर्फ एक 5। अगर एक 5 है तो हम एक 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 2 बाई 5 ये गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 बाय 2 5 जा 10, एक जीरो है नीचे, इस वहां से एक नंबर के बाद में पॉइंट, 4.0। नेक्स्ट अब हमारे पास 4 है। 4 मींस कितने जीरोस, कितने टूस? 2 टूस, 115 बाय 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है 2 5 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 25, 5 इंटू 5। पहले 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5, 7 5 1 जा 5 इंटू एक 5 बच गया बाय 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मींस 10 10 जा 100। Otherwise I will write 10 only. 5 2 जा 10 into 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 plus 2 37, 5 5 जा 25 plus 3 28 by 10 10 जा 100। 100 means after 2 digits we have to keep point from back side। तो पीछे से हम ऐसा लिखेंगे 7.28। Like this we have completed our first bit of sixth problem. We have to do second bit also. सिक्स्थ प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास सेकंड बिट है, जिसके अंदर 4 सब बिट्स है 2 by 3। तो इन लोगों को डिवाइड करना है और इन लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मैं 2 जो ऊपर है उसको हम बीच में लिखेंगे और 3 को बाजू में लिखेंगे। जैसा कि 2 जो है 3 से छोटा है तो इसको हमको डिवाइड करने के लिए 0 का सहारा लेना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगा के हम 0 लिख सकते हैं। तो 3 के टेबल में 20 के करीब कौन सा नंबर आता? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। कितने बचे? 20 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास? 2, फिर 0.0, फिर से एक बार 3 6 जा 18, फिर कितने बचे? 2। तो ये सिलसिला आप जाते रहेगा। तो इसको यहाँ पर ये रिपीटिंग हो रहा, तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि therefore 2 by 3 is equals to 0.6 बार। अगर रिपीट हो रहा तो बार लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऊपर का नंबर है 25। 25 को हम आपको डिवाइड करना है 36 की मदद से, 36, ठीक है। तो 36 अगेन 25 छोटा नंबर हो गया, तो छोटे नंबर को हमको अगर डिवाइड करना है तो 0 का सहारा लेना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगाने के बाद में 0। तो 36 के करीब में कौन सा ऐसा नंबर है जो 250 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो 36 से मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता? तो हम क्या करेंगे,
36 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21। अगर 36 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 252। देखो इसमें बढ़ जा रहा, इसमें कम हो जा रहा, तो हम क्या लेंगे? 6 को लेंगे। 6 लिए तो क्या आ रहा हमारे पास? 216। तो बच रहा कितना? 10, 10 माइनस 6 4 एंड 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3.0 36। अब हमारे पास 36 है, तो अभी 340 के करीब में कौन सा नंबर आ रहा, तो वो हम चेक करेंगे। अब 7 से तो करके देखे थे 252। अगर हम 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, 324 हमारे आंसर आ रहा। तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर 10 से लिए तो 360 हो जाता, तो बढ़ जाता, तो 9 से ले सकते हैं। 9 करें तो 324, तो ये 10 हुआ, 10 माइनस 4 6, ये हो गया 3 1.0। अब आया हमारे पास 160। अगर 36 को हम अगर करीब में देखें तो पहले क्या है, यहाँ पर 16 है और ये क्या है 3 के टेबल में क्या पता 36 फाइजा, सॉरी 3 फाइजा 15 के करीब आ रहा 5 से करें तो, और 4 से भी करें तो आ सकता। तो हम क्या करेंगे? 36 इंटू 4 करेंगे। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144। अगर 5 से करें तो क्या होता है? 5 6 जा 30, 3 इधर आ जा रहा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 180 हो जा रहा। 180 मींस बहुत बढ़ जाता। तो इस वजह से हम आपको लेना क्या है मुनासिब? 36 इंटू 4 ही लेना मुनासिब है। तो हम इसको 4 से लेंगे तो क्या हो जाता है? ये 144। अगर यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करें तो 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 6, सॉरी 1, तो 160 में यहाँ पर 16 था, अब फिर से आ गया 16। 16 मींस पॉइंट लगाया तो 0 हो गया वो। अब एक बार 4 लिए तो क्या हो जाता? 144। तो फिर ऐसे कितने बचते? 16। तो ये रिपीटिंग होते जाता, 0.69 के बाद 4 कंटिन्यूअसली जाता। तो हम फाइनली ये लिखेंगे कि therefore 25 by 36 is equals to 0.694 bar। ओके, नेक्स्ट 22 by 7 है, तो 22 ऊपर का नंबर है और 7 बाजू, 7 3 जा 21। ओके, नेक्स्ट कितने बचे? 1। पॉइंट लगाओ क्योंकि वो लेस है, 7 से कम है तो पॉइंट लगाना है हमको। पॉइंट लगा के 0 लिए, 7 1 जा 7। उसके बाद में 10 में से 3 निकालो, 10 में से 7 निकालो, कितने बचते हैं? 3.0। 7 4 जा, क्योंकि करीब में क्या आ रहा? 28 आ रहा 7 के टेबल में। 7 4 जा 28, फिर कितने बचे? 30 में से 28 निकाले तो 2, पॉइंट है 0। फिर 7 के टेबल में 20 के अंदर करीब क्या आ रहा? 7 3 जा 21, लेकिन उससे अगर नीचे गए तो अपन 7 2 जा 14। अब कितने बचे? 6.0। 60 के करीब क्या? 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। 63 तो ना ले सकते, लेकिन 7 8 जा 56 ले सकते। 7 8 जा 56, कितने बचे? 4.0। 7 5 जा ले सकते हैं, 7 5 जा 35। अब कितने बचे? 5। ठीक है, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 50 के करीब में क्या आता? 7 7 जा 49। अब कितने बचे? 50 में से 49 निकाले तो 1। अब पॉइंट लगाए 0। अब ये 10 यहाँ पर आया था, उसका रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा। इसका मतलब अब ये 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट होने वाला है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे therefore 22 by 7 is equals to 3.142857 बार। नेक्स्ट 11 by 9, ऊपर का नंबर है 11 और 9 से इसको डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, कितने बचे? 11 में से 9 निकाले तो 2.0। तो 20 के करीब 9 के लेवल में 9 2 जा 18। ठीक है, अब कितने बचे? 2। फिर उसके बाद में पॉइंट है तो 0, 9 2 जा 18, फिर कितने बचे? 2। तो ये रिपीट होगा।
तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि therefore 11/9 is equals to 1.2 bar। कंप्लीटेड। 7th प्रॉब्लम के अंदर है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल को हमको p by q फॉर्म में लिखना है। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले उल्टा लिखे थे, तो अब उसका उल्टा करना है हमको। सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है वो है 15.4। 15.4 मींस कितने नंबर के बाद में पॉइंट है? एक नंबर के बाद में पॉइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 154 बाई कितने नंबर के बाद में? 1 मींस 10। तो हम इसको 2 से अब डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 1 जा 2 7 जा 14। तो आंसर इज 77/5। नेक्स्ट 10.25 है। 1025 बाई ये कितने हैं? 2 नंबर के बाद में पॉइंट, तो इसीलिए हम आपको 2 जीरो मिलेंगे नीचे 100। तो अब इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 20 जा 100, 2 बचा यहाँ पर, 5 5 जा 25। तो नेक्स्ट 205 बाई 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। So final answer is 41/4। नेक्स्ट 3.25 है, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे 325 कितने नंबर के बाद में पॉइंट? 1 2, तो इसीलिए हम इसके नीचे लिखेंगे 100। तो 100 मींस 5 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। ओके। नेक्स्ट 65/20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनल आंसर इज 13/4। सॉरी, एक बच गया 0.6, वो फर्स्ट बिट है, वो मैं करा देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट बिट इज इक्वल्स टू 0.36 है। 36 मींस क्या नंबर है? 36 बाई 36 के बाद में यहाँ पर क्या है? पॉइंट 2 नंबर के बाद में इसी वजह से हम लिखेंगे 100। तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? 2 डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18/50, 2 9 जा 18, 2 25 जा। सो फाइनल आंसर इज 9/25। 8th प्रॉब्लम के अंदर हमको ये करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द p by q फॉर्म। ये भी p by q फॉर्म में लिखना है।